हेलो स्टूडेंट्स, आपका न्यू चैप्टर है द्रवों का प्रभाव, फ्लो ऑफ लिक्विड। इसमें देखिए आपकी फर्स्ट डेफिनेशन है श्यानता, विस्कोसिटी। द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों के बीच होने वाली आपेक्षित गति का विरोध करता है, श्यानता कहलाता है। ठीक है, किसी द्रव का उस गुण की बात कर रहे हैं जो द्रव की जो विभिन्न परतें होती हैं उनके बीच आपेक्षित गति का जो विरोध करता है उसी को हम कहते हैं, उसके गुण को कहते हैं हम श्यानता। आगे आपका श्यान बल, द्रव की विभिन्न परतों के बीच कार्यरत स्पर्श रेखीय घर्षण बल को श्यान बल कहते हैं, विस्को फोर्स कहते हैं। ठीक है, द्रव की क्या है, विभिन्न परतों के बीच जो स्पर्श रेखीय घर्षण बल कार्य कर रहा है उसको हम कहते हैं श्यान बल। आगे आपका वेग प्रवणता, द्रव के प्रवाह के लंब दिशा में दूरी के सापेक्ष द्रव के वेग परिवर्तन की दर को द्रव की वेग प्रवणता कहते हैं। वेग प्रवणता का फॉर्मूला होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड। ठीक है, इसकी लंब दिशा में दूरी के सापेक्ष क्या है, उसके वेग में जो दूरी के सापेक्ष वेग में जो परिवर्तन की दर है उसको कहते हैं वेग प्रवणता। वेग प्रवणता का मात्रक सेकंड इनवर्स होता है। ठीक है, और इसकी विमा की हो जाएगी t-1 हो जाएगी। आगे देखिए आप श्यानता गुणांक, विस्को कोफिशिएंट। देखिए आगे, किसी द्रव का श्यानता गुणांक संख्यात्मक रूप से उस स्पर्श रेखीय आंतरिक घर्षण बल के बराबर होता है जो परस्पर संपर्क में स्थित द्रव की दो परतों के एकांक क्षेत्रफल पर क्रिया करता है। ठीक है, क्या है ये, एकांक क्षेत्रफल पर जो क्रिया कर रहा है द्रव के विभिन्न परतों के। ठीक है, जबकि द्रव में एकांक वेग प्रवणता स्थापित हो, इसको हम कहते हैं श्यानता गुणांक। तो श्यानता गुणांक का फॉर्मूला होगा ईटा बराबर एफ अपॉन ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड। इसका मात्रक और बीमा देख सकते हैं हम, इसका हम बीमा निकालेंगे तो यह जाएगा ml-1 t-1। हाँ, ml-1 t-1। ठीक है, ऐसा ही पद्धति में श्यानता गुणांक का मात्रक किग्रा m-1 सेकेंड इनवर्स है। ठीक है, सीमांत चाल, आगे डेफिनेशन देखिए, श्यान द्रव में गिरते पिंड द्वारा प्राप्त की गई नियत महत्तम चाल को इस पिंड की सीमांत चाल कहते हैं, जबकि उसका त्वरण क्या है, शून्य है। आगे देखिए, सीमांत चाल या वेग की गणना सीमांत चाल से गिरती हुई गोली पर दो बल कार्य करते हैं। ठीक है, ये कोई गोली है, इस पर क्या है, दो बल कार्य करेंगे। पहला क्या है, नीचे की ओर कार्य करने वाला प्रभावी बल भार उत्प्लावन बल, ये इतना बल कार्य करेगा 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा जी। ऊपर की ओर कार्य करने वाला विरोधी श्यान बल पाई ईटा आर वी। ठीक है, ये क्या है, ये दोनों बल ऊपर लगने वाला और नीचे की ओर आने वाला बल दोनों क्या है, दोनों ही बल ये बराबर होंगे इस गोली पर, जो ऊपर की ओर कार्य कर रहा है और जो नीचे की ओर कार्य कर रहा है, इन दोनों को हम बराबर रखेंगे। ठीक है, जो कट रहा है उसको काट देंगे, बाकी को एक साइड लिख लेंगे। यहाँ से ये क्या है, ये 6 है, इधर क्या है 4 है, ये 2 से एक बार कट जाएगा, इधर 3 हो जाएगा और इधर 2 हो जाएगा। फिर इस 3 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो इधर 9 हो जाएगा। तो ये 9 ईटा वी इज इक्वल टू 2r² रो माइनस सिग्मा जी, इतना आ गया इधर से। तो गोली का सीमांत वेग, यहाँ से v की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये आ जाएगी 2/9r² रो माइनस सिग्मा जी अपॉन ईटा। ठीक है, ईटा श्यानता गुणांक है, जी आप जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण, r त्रिज्या हो गई, ये विवेग हो गया, रो घनत्व हो गया। ठीक है, धारा रेखीय प्रवाह, यदि किसी बहते हुए द्रव में किसी एक ही बिंदु से गुजरने वाले द्रव के सभी कण एक ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। ठीक है, यदि किसी बहते हुए जल में किसी एक ही बिंदु से गुजरने वाले क्या है, किसी एक ही बिंदु से गुजरने वाले क्या है, द्रव के सभी कण, इस द्रव के जितने भी कण हैं एक ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, तो द्रव का ऐसा प्रवाह धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। द्रव के कणों द्वारा अपनाए मार्ग को धारा रेखा कहते हैं। आगे देखिए, धारा रेखीय नली। धारा रेखीय नली एक ऐसी काल्पनिक नली है जो धारा रेखीय प्रवाह में बहते द्रव की बहुत सी धारा रेखाओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है, कैसे, एक काल्पनिक नली है जिसमें क्या है, धारा रेखीय प्रवाह में बहते द्रव की बहुत सी धाराएं
बहुत सी क्या है धारा रेखाएं क्या धारा रेखाओं से मिलकर बनी होती है। इसमें द्रव इस प्रकार प्रवाहित होता है कि जैसे वह किसी वास्तविक नली से प्रवाहित हो रहा हो। जैसे कि कोई वास्तविक नली से क्या है वो द्रव जो है प्रवाह उस द्रव का क्या है द्रव क्या है प्रवाहित हो रहा हो, बट ये क्या है काल्पनिक नली है। जब कोई द्रव इस प्रकार से प्रवाहित होता है कि मार्ग के किसी एक बिंदु से गुजरने वाले द्रव के कण एक ही मार्ग का अनुसरण नहीं करते। ठीक है, एक ही मार्ग का क्या है वो अनुसरण नहीं कर रहे हैं और क्या है टेढ़े मेढ़े मार्गों पर चलने लगते हैं, तो द्रव का प्रवाह धारा रेखीय ना रहकर विक्षुब्ध हो जाता है। क्या है इस पॉइंट से निकला ये, फिर कहीं और पहुंच गए, किसी और पॉइंटों से मिल गए, फिर ऐसे कहीं पर भी बह रहे हैं, ऐसे ऐसे इस प्रकार के प्रवाह को हम कहेंगे विक्षुब्ध प्रवाह। और जब क्या है इस पॉइंट से निकलने वाले क्या है सब एक ही सारे जितने भी इस द्रव से प्रभाव रहे हैं सबके सब क्या है एक ही उसका अनुसरण करें, उसको हम कहते हैं धारा रेखीय। वो आप पहले पढ़ चुके हैं, यह है विक्षुब्ध प्रवाह। इसमें आगे देखिए क्रांतिक वेग, द्रव के प्रवाह का वह अधिकतम वेग, उस मैक्सिमम वेग की बात कर रहे हैं जहाँ तक द्रव का प्रवाह धारा रेखीय बना रहता है, द्रव का क्रांतिक वेग कहलाता है, जिसे BC से प्रदर्शित करते हैं। इसे क्या है हम BC से प्रदर्शित करेंगे, सी क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, इसका फॉर्मूला होगा BC बराबर RE ईटा अपॉन रो डी। RE क्या है द्रव के प्रवाह से संबंध रेनाल्ड संख्या है। ठीक है, ये एक रेनाल्ड संख्या होती है, इसको RE से नोट करते हैं। ईटा द्रव का श्यानता गुणांक है, रो द्रव का घनत्व है और डी नलिका का व्यास है। ठीक है, दो हजार से छोटी है, इसकी वैल्यू 2000 से छोटी होती है और 3000 से बड़ी होती है। एक सूक्ष्म गोली किसी अनंत विस्तार वाले पूर्णतः समांगी श्यान माध्यम द्रव अथवा गैस में सीमांत वेग b से गति करे तो इसकी गति का विरोध करने के लिए माध्यम द्वारा गोली पर आरोपित श्यान बल F बराबर 6 पाई ईटा RV होता है। इस संबंध को हम स्टोक का नियम कहते हैं।